नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 4 में कुछ और ज़बरदस्त कंसेप्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये ज़बरदस्त कंसेप्ट। हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक्स जिसकी ज़रूरत इसमें पड़ेगी। अगर हम आपको इस तरीके से बोले कि ये 5 है, ठीक है, और ये 3 है और ये 4 है, ठीक, इसमें हम लोग करना क्या है कि इस नंबर में कौन से नंबर से हम लोग गुना करें कि 3 से भी अगर हम डिवाइड करें तो टोटल कट जाना चाहिए और 4 से भी डिवाइड करें तो पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे कि सर आपने बेसिक लेक्चर में बताया था कि अगर किसी नंबर को काटना है और किसी नंबर से गुना करना है तो सबसे आसान तरीका होता है कि जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है उसके एलसीएम से ही गुना कर दीजिए। किससे गुना कर दीजिए? एलसीएम से। तो हम लोग क्या करेंगे, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका 12 हो जाएगा और इस 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, अब अगर आपको बोला जाए कि 3 से डिवाइड कीजिए तो आप बोलिएगा 3 से तो ये 4 1 कट गया 20 आंसर। अब बोलेंगे 4 से डिवाइड कीजिए तो आप बोलिए कोई बात नहीं सर, हम 4 से भी डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में 15 आंसर। कहने का मतलब यह निकला कि अगर किसी रेशियो में हमको डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी और हमको वहाँ पर ऐसे नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो कट नहीं रहा हो, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उस रेशियो में उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। ये बात आपको समझ में आई गई होगी क्यों हम लोग गुना करते हैं। और इसका हम लोग पहले भी बेसिक लेक्चर में बता चुके हैं कि किसी रेशियो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शर्त यही रहता है कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में गुना या डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हम इसका यूज करेंगे इस पहले क्वेश्चन में जो कि ज़बरदस्त कंसेप्ट होगा। तो इससे पहले हम लोग लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिन लेक्चर में बेसिक्स और कुछ एडवांस लेवल के टाइप पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट इसका हो चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा जो हेल्प करेगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, वो भी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया। तो प्लीज़ उन सभी वीडियो को देख लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बात। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ABC के पिछले वर्ष का आय का अनुपात 3, 4, 5 है। ABC के पिछले वर्ष मतलब लास्ट ईयर का रेशियो क्या है? 3, 4, 5। मतलब यहाँ है A है, यहाँ B है और ये C है। इसका जो है लास्ट ईयर मतलब पिछले वर्ष का अनुपात कितना दिया है? 3, 4 और 5 दिया है। क्या है ये? इनकम है। लास्ट ईयर का क्या है? ये इनकम दिया हुआ है। लास्ट ईयर का किसका? तीनों का ये रेशियो में दिया हुआ है। जबकि उनके पिछले वर्ष लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4। कहने का मतलब हुआ कि ए के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में जो भी इनकम है उसका रेशियो निकाले तो 4:5 आया। उसी तरह बी का पिछले वर्ष का और वर्तमान वर्ष का अनुपात निकाला गया है आय का तो 2:3 आया। उसी तरह सी का भी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम का रेशियो क्या है? इनकम का किस चीज़ का रेशियो? इनकम का क्या है? 4:5 है। 4:5 है इनकम का रेशियो। फिर बी का क्या है? बी का है 2:3 है और सी का क्या है? 3:4 है। 3:4 है। हम इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बताए थे कि कहीं भी रेशियो अगर 2-3 जगह पार्ट में बांटा हो और वहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट हो तो उसी कॉमन पॉइंट को ही मिलाने की कोशिश करना। उसी के सोचते हुए आप जैसे ही कॉमन पॉइंट को मिलाएंगे तुरंत आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा, आप तुरंत आंसर को टिक लगा सकेंगे। तो आप बताइए आप खुद ही कि यहाँ पर लास्ट ईयर में इनकम ए का 3 था और यहाँ पर फिर दे दिया लास्ट ईयर में इनकम जो है ए का वो 4 हो गया। तो अब बताइए एक ही व्यक्ति का इनकम एक ही वर्ष में अलग अलग कैसे हो सकता है? सेम होगा। तो आप बोलिए कि सर आपने बताया था कि अगर रेशियो अलग अलग दिखने में होता है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है लेकिन है यह दोनों सेम, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। सेम करना पड़ेगा तो इसमें हम पिछले लेक्चर में आए कि इसके बराबर इसको कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो हम 4 को 3 बनाना चाहते हैं जो कि बहुत मुश्किल है, नहीं है क्योंकि ये इसके मल्टीपल में नहीं है, इसके गुना में नहीं है, पहाड़े में नहीं है।
तो आप बताइए उसी तरह 2 का अगर हम देखें तो 2 का पिछले वर्ष का इनकम, बी का पिछले वर्ष का इनकम 2 है और यहाँ बी का पिछले वर्ष का इनकम 4 है। यहाँ तो आसान है 2 से गुना कर दें, लेकिन फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी आपने बताया, आप बोलेंगे कि सर आपने बताया कि अगर अलग अलग हो हमको इक्वल बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे कि इसका जो कॉमन पॉइंट है उसके एलसीएम से इसमें गुना कर देते, जिसके बाद भाग करेंगे तो सब कटने लगा। अभी हम बताए थे। तो आप बताइए, आप 4, 2 और 3 का हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये कॉमन पॉइंट इस रेशियो से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से इसमें गुना कर देंगे प्रत्येक टर्म में, तो आसानी से मिल जाएगा। तो आप बताइए कि सर 4, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 12 होगा। अगर 12 होगा तो इसके आगे क्या करेंगे, तो हमको चूंकि इससे मैच करवाना है तो ये कॉमन पॉइंट का रेशियो है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस एलसीएम से। तो चलिए गुना कर देते हैं, गुना 12, यहाँ भी गुना 12 और यहाँ भी गुना 12। ठीक है, अभी जाने के प्रत्येक रेशियो का प्रत्येक टर्म में गुना हुआ, एक में तो गुना निकाल। अब आपसे हम पूछे कि यहाँ पर एक लास्ट ईयर का इनकम 4 है, जबकि यहाँ पर एक लास्ट ईयर का इनकम है 12 3 जा 36, 12 3 36। अगर यहाँ 36 है, यहाँ 4 है, तो बोले हम यहाँ 36 बनाइए, तो आप क्या कहिएगा, हाँ सर ये तो आसानी से बन जाएगा। अगर यहाँ 36 है, ए का लास्ट ईयर का इनकम, यहाँ 4 दिख रहा है, तो इसको 36 बनाना है तो कुछ नहीं करना है, 4 9 36 होता है, तो 9 से हम इस दोनों में गुना करेंगे, एक टर्म में तो गुना कर नहीं सकते। तो ये हो गया ए का 36, यहाँ भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी का बताइए आप, बी यहाँ 2 है, इसका लास्ट ईयर का इनकम 2 है, जबकि यहाँ पर रेशियो में दिया है 48, यहाँ गुना किया था 48, तो 2 को 48 बनाना है। तो आप बोलिए सर आसान है, इसमें आप 24 से गुना कर दीजिए, 24 से क्या कर दीजिए गुना, तो 24 दूना 48 हो जाएगा। तो चूंकि ये रेशियो में है तो दोनों में गुना करना पड़ेगा। फिर उसी तरह बोलिए कि ये तो और आसान हो गया, यहाँ पर 3 है सर, यहाँ पर तो 60 है, इसका मतलब हमको 20 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, तो ये भी 60 बन जाएगा। चूँकि ये रेशियो में है तो दोनों में गुना करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बताइए, आप आगे क्वेश्चन में बोल दिया है कि वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 कुल आय, मतलब तीनों के वर्तमान वर्ष के आय को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से बताइए प्रेजेंट ईयर का, यहाँ पर ए का कितना है वर्तमान 45, यहाँ पर बी का कितना है 72 और सी का कितना है 80। क्वेश्चन बोला है कि तीनों का, तो तीनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर जोड़िएगा तो 80 और 72 152, 52 40 192 और 5 197 आ गया, 197 आ गया मेरे अनुसार। लेकिन क्वेश्चन बोला है ओरिजिनल वैल्यू 98,500, तो इसको करस्पॉन्ड करा दीजिए 98,500 से। तो सीधे आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये सीधे 5 बार में कट रहा है, 5 बार कट रहा है, 2 0 है तो 2 0 इस पर चिपक जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 500। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी की वर्तमान है, तो बताइए ए का वर्तमान है तो 45 है और बी का वर्तमान है क्या है 72 है, तो दोनों का बोला है योग, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 70 40 110 और 7 117। तो क्वेश्चन बोला है कि 117 का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि ए प्लस बी का वर्तमान आय क्या होगा, तो 117 में 500 से गुना हो जाएगा। तो 117 में 500 से करेंगे तो 585 पर 2 0 चिपक जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। बस कुछ नहीं करना था, बस मिलाना था कि कॉमन पॉइंट यहाँ इक्वल होना चाहिए। क्योंकि इक्वल करने में अलग अलग नंबर थे, नहीं बन रहा था, इसका एलसीएम लेकर यहाँ 12 से सब में गुना कर दिए। अब आसान हो गया, 4 से ये 36 9 बार में कटा, 9 से दोनों में गुना कर दिए। फिर ये 48 था, 2 से 24 तो 24 से दोनों कर दिए गुना, और यहाँ पर 60 था तो 20 से गुना कर दिए। यहाँ पर टोटल वैल्यू निकाल के करस्पॉन्ड करा के हमको जो पूछा वो वैल्यू निकाल लिए। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वही कंसेप्ट रहेगा। 1 वर्ष पहले राम और श्याम के आय का अनुपात दिया है, मतलब लास्ट ईयर में राम और श्याम का क्या दिया है, इनकम का रेशियो 3:5 दिया है, 3:5 दिया।
उनके पिछले वर्ष की आय और प्रेजेंट वर्ष की आय, मतलब राम का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर के आय का अनुपात 2:3 और श्याम का 4:5 है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान आय, उनका वर्तमान आय 4300 रुपया, मतलब दोनों को मिलाने पर वर्तमान आय जो प्रेजेंट होगा वो 4300 होगा। तो अब बताइए आप कैसे इसका कीजिएगा। और क्वेश्चन कह रहा है दोनों के अलग अलग आय, अलग अलग इनकम भी हमको निकालना है। तो अब बताइए कि कॉमन पॉइंट कहाँ है। तो लास्ट ईयर के राम का 3 है, और जबकि यहाँ पर लास्ट ईयर के राम का 2 है, यहाँ पर श्याम का 5 है, जबकि यहाँ पर 4 है। तो अभी बताए इसका एलसीएम लेके यहाँ गुना कर दीजिए। 2 4 का एलसीएम क्या होगा, इस 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा बोलिएगा सर, ज़्यादा कुछ नहीं, ये तो 4 ही होगा। तो 4 से यहाँ पर गुना कर दीजिए सर, तो कर दिए। अब बोलिए कि 2 को यहाँ पर कितना है, ये राम का लास्ट ईयर का 12, जबकि यहाँ 2 है, तो सर इसको 2 नहीं रखेंगे, इसको तो 12 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 6 से गुना करना पड़ेगा, तो कर दिए। फिर उसी तरह बोलिए कि सर यहाँ पर तो 4 है आपका, लेकिन यहाँ पर 20 है, तो इसको तो इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट है तो इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ 20 है, तो यहाँ 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। बहुत सुंदर। अब बोलिए सर ये वर्तमान आय का अनुपात, ये टोटल दिया हुआ है, तो यहाँ पर टोटल कर दीजिए आप। 18 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ से टोटल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहेंगे कि 43 आ जाएगा सर, जबकि क्वेश्चन में दिया है 4300। तो इसको करस्पॉन्ड करा दीजिए, तो एक का वैल्यू आ गया 100। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि इसका अलग अलग निकालने के लिए। तो बताइए राम का प्रेजेंट हो गया 18, तो 18 का वैल्यू हो गया 1800 आंसर, ये हो गया राम का। और श्याम का बोलिए क्या होगा, तो श्याम का बोलिएगा सर 25 है, तो 25 का वैल्यू 2500 होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात दिया हुआ है, और उनके पर जबकि एक पुरुष और एक महिला का सैलरी का अनुपात दिया है। तो हम बोले कि इसका बेसिक थोड़ा सा आप ये हमको बता दीजिए कि मान लेते हैं कि हमको 100 रुपया सैलरी टोटल बांटना है, 100 रुपया टोटल सैलरी बांटना है, और हम कहें कि यहाँ पर मेरा जो आदमी है वो 5 आदमी है। तो 5 आदमी में हमको सैलरी बांटना है टोटल को। तो आप कहेंगे सर तो बताइए एक आदमी को कितना सैलरी मिलेगा। तो आप कहेंगे सर इसे डिवाइड कर दीजिए, टोटल सैलरी जितना है उसमें डिवाइड कर दीजिए कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। और इसी का उल्टा भी कह दे कि अगर कह दे कि एक को हम 5 रुपया दे, 100 रुपया हमको बांटना है, तो नंबर बताइए क्या है। तो कोई बात नहीं सर, आप बोलिए कि टोटल सैलरी जो भी आपको बांटने का मन है वो ऊपर कर दीजिए, और जय रुपया प्रत्येक को देना है, एक को जितना देना है उससे डिवाइड कर दीजिए ईच के सैलरी से। तो आपको नंबर निकल जाएगा कि कितना आदमी आपके पास है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपको संख्या निकाल रहा है तो टोटल सैलरी में एक आदमी को जितना पैसा देंगे उससे डिवाइड करेंगे, तो हमको मालूम चलेगा कितने व्यक्ति को सैलरी बांटा गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कि नंबर निकालना हो तो टोटल में ईच से डिवाइड करेंगे, टोटल में ईच से, पूरे में प्रत्येक से डिवाइड करेंगे। तो आप बताइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पुरुष और महिला में बांटी गई सैलरी, कुल सभी पुरुष महिला में। तो आप बताइए यहाँ पुरुष है, यहाँ महिला है, इसको सैलरी कैसे बांटा गया है, टोटल सैलरी बांटा गया है। मतलब सभी पुरुष को और सभी महिलाओं को किस रेशियो में मिला है पैसा। तो क्वेश्चन बोला है कि 6:5 में दिया गया है, 6:5 में। मतलब जितना भी पैसा था उसका 6 पार्ट पुरुष को मिला है, 5 पार्ट महिला को मिला है। उसके बाद बोल रहा है कि एक पुरुष और एक महिला, मतलब ईच प्रत्येक का कितना दिया, 2:3। तो पूछ क्या रहा है, पुरुष और महिला की संख्या, तो नंबर पूछ रहा है, नंबर। तो आप बोलिए कि सर अभी आपने बताया कि नंबर जब भी निकालना हो तो टोटल में ईच से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो नंबर निकल जाएगा। तो वैसे ही आप बोलिए यहाँ 6 में 2 से भाग दे दीजिए सर, तो बहुत सुंदर नंबर हो जाएगा 6/2। और यहाँ कहिएगा कि 5 में 3 से डिवाइड कर दीजिए सर, तो 5/3। ये कट गया, 3 बार में इसको सिंपल करेंगे 3 इधर आ जाएगा, तो 3 × 3:5। ये हम बेसिक में बता चुके हैं, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा क्योंकि 3 से दोनों जगह गुना करेंगे तो 3 कट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 9। तो ये हो गया 9:5 आंसर। मेनली रूप से इसमें क्या जानना था कि हमको अगर टोटल दे दे और प्रत्येक दे दे, और नंबर जहाँ भी कहीं भी पूछे टोटल में प्रत्येक से डिवाइड कीजिएगा, हमेशा नंबर आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी तरीके से है, क्या क्या कर रहा है क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ के 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटना है, मतलब पूरा पैसा हमको मिला है 430 रुपया और उसको 45 व्यक्ति में बांट देना है। सभी पुरुष, महिला और बच्चे को धन का अनुपात, मतलब कि जितने भी पुरुष हैं उन सब को, महिला को जितना भी दिया गया, बच्चा को जितना भी धन दिया गया, तीनों का रेशियो जो है वो 12, 15 और 16 है। मतलब कि 12, 15 और 16 को मिला देंगे तो हमको पूरा रुपया 430 बन जाएगा, क्योंकि यह इसी को सब में बांटा गया। फिर कह रहा है प्रत्येक पुरुष, मतलब प्रत्येक एक पुरुष को, एक महिला और एक बच्चा को धन जो मिला है वो 6:5:4 में दिया गया धन जो मिला है। तो संख्या निकालना, तो फिर वही बोलिएगा सर टोटल में हम ये डिवाइड करेंगे इससे तो संख्या निकल जाएगा। तो आप बताइए कुल धन का रेशियो क्या है, किसके में बांटकर, पुरुष में, महिला में और बच्चा में। तो आप बोलिए सर ये तो रेशियो दिया हुआ है 12, 15 और 16, 12:15 और 16 में दिया हुआ है। जबकि प्रत्येक को मिला धन, प्रत्येक को जो धन मिला है उसका रेशियो दिया है 6:5:4। हम बोले कि सर बताइए अब नंबर क्या होगा प्रत्येक का, मतलब कितने पुरुष थे, कितने महिला थे, कितने बच्चे। तो सर बोलिए, आप तो बोलेंगे सर इसको भाग दे दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम भाग दे देते हैं। तो 12 में 6 से भाग दिए तो 2 हुआ, फिर 15 में 5 से तो 3 हुआ और यहाँ पर 4 हो गया, ये नंबर आ गया। तो क्वेश्चन में बोला कुल कितने व्यक्ति थे, 45। तो मेरे अनुसार तो 2, 3, 5 और 4, 9 ही व्यक्ति हुआ क्वेश्चन में, लेकिन बोला है 45। तो करस्पॉन्ड, तो 1 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू कितना हो गया 5। तो आप बोलेंगे कि कितने पुरुष हो गए सर, तो बोले इसमें 5 से गुना कर दिए 10, इसमें 5 से गुना कर दीजिए तो 15, इसमें गुना कर दीजिए 5 से तो 20। मतलब कि पुरुष हो गए 10, महिला हो गए 15 और बच्चे हो गए 20। और इसी में अब क्वेश्चन बोला कि कुल धन कितना था 430। अब मेरे अनुसार कुल धन कितना है 12, 15, 27, 16, 43। अब बताइए आप यहाँ 43 रुपया पूरा हम बांट रहे हैं। तो क्वेश्चन बोला नहीं 430, तो करस्पॉन्ड करा दीजिए ना। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो आप बताइए पुरुष को पूरा कितना पैसा मिला, तो कहेंगे सर 10 से गुना, तो 12 10 120। पर महिला को कितना मिला, तो 10 से कहेंगे गुना कर दीजिए तो 150। और बच्चे को कितना मिला, यहाँ भी 10 से गुना तो 160। तो मतलब पुरुष को पूरा पैसा बांटा गया है 120 रुपया पुरुषों में, महिलाओं में पूरा पैसा बांटा गया है 150 रुपया और बच्चों में पूरा बांटा गया है 160 रुपया। अब पुरुष कितने हैं 10। तो क्वेश्चन मिला कि प्रत्येक को कितना रुपया मिला, तो बताइए एक पुरुष को कितना मिलेगा। सभी पुरुष में 120 रुपया बांटा गया है, 10 पुरुष है। तो आप बोलिएगा सर इसमें तो हम डिवाइड ही ना कर रहे थे, तो 120 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 120 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 रुपया मिलेगा प्रत्येक पुरुष को। उसी तरह महिला को कितना मिलेगा, तो महिला को बोलिएगा सर पूरा 150 रुपया बांटा गया है और एक को, पूरे महिला की संख्या 15 है तो एक को मिलेगा 10, प्रत्येक महिला को मिलेगा 10 रुपया। और उसी तरह आप बच्चा को भी बता सकते हैं कि पूरा बच्चा में 160 रुपया बांटा गया है सर, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20, यहाँ से हम निकाले कि 20 बच्चे हैं तो यहाँ से 8 रुपया मिलेगा प्रत्येक बच्चे को। उम्मीद है कि ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। प्लीज़ आपको अगर ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को बताएं कि इतने अच्छे से बताया जा रहा है।